आज की फाइट के मेहमानों का परिचय आपको एक एक करके करा देते हैं। राजेंद्र आर्य कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत। प्रताप राव साहब बीजेपी से हैं, आपका स्वागत प्रताप जी। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं। निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी मुझे यह बताइए कि चुनाव खत्म हो गए हैं लेकिन संविधान को लेकर गंभीरता और किसका कितना संविधान, कौन कितने करीब संविधान के, किसने संविधान की सराहना की, बचाए रखा, उसको आगे लेकर जाएंगे, चर्चा और लड़ाई अभी भी इसी पर टिकी हुई है। निरंजन जी। रविंद्र जी थोड़ा सा समय देके चलिएगा और माफी चाहूंगा, मुझे टोकिएगा मत। बहुत महत्वपूर्ण विषय आज आप लेकर के आए हैं रविंद्र जी। संविधान की बात हो, संविधान केंद्रीय हॉल के अंदर प्राइम स्थान के ऊपर रखा हुआ है और संविधान शिरोधार्य है। ऐसा कोई भारत का नागरिक नहीं है जो संविधान को कहीं नकारता हो। लेकिन बात जब सेंगोल की आती है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि ये कह रहे कि राजदंड राजाओं महाराजाओं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि इस देश की जो गौरवशाली परंपरा, इस देश के गौरवशाली इतिहास है, उससे इनको समस्या क्या है। क्योंकि आजाद इतिहास के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन, उसके बाद में हुमायूं रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, फलाना रोड, जिन जगहों के ऊपर हमारे देवतुल्य गुरुओं की जो शहादत हुई, वहां पे भी आप ये समझ लीजिए गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, वो भी वहां पे भी कोई गुरु तेग बहादुर रोड नहीं है, वहां पे भी अकबर रोड है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से आज देश के अंदर इस देश की संस्कृति को, इस देश के इतिहास को ये छत विक्षत करने पर लगे हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर कह रहे हैं राजदंड का ये प्रतीक है तो मुझे एक बात बताइए, तो अशोक स्तंभ किस चीज का प्रतीक है, अशोक चक्र किस चीज का प्रतीक है, लाल किले के ऊपर प्राचीर पर झंडा फहराया जाता है, किस लिए फहराया जाता है, क्या वो वहां से राज शासन नहीं चलता था। रही बात यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से हमारे जो वीर है, हमारे जो क्षत्रिय है, जो आप फिर ये बात महाराज राज शिवाजी राज को भी आप दरकिनार कर दीजिए, संभाजी को भी दरकिनार कर दीजिए, पृथ्वीराज चौहान जी को भी दरकिनार कर दीजिए, महाराजा छत्रसाल को भी, महाराजा सूरजमल जी को भी आप सबको दरकिनार कर दीजिए, महाराजा रणजीत सिंह जी को भी कर दीजिए, वो भी सब राजतंत्र के प्रतीक थे। तो क्या चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि आप ये सती स्वरूपा महारानी, कभी आप महारानी पद्मावती का अपमान करते, कभी किसी चीज का अपमान करते। अरे भाई आप नहीं, देखिए निरंजन जी आपने लगातार अपनी बात को रखा। मैं ये कह रहा हूं कि शंका है, सवाल है कि ये सब चुनाव के लिए किया जा रहा है। चाहे इन प्रतीकों को आगे लाया जाए तो भी चुनाव जीतने के लिए किया जाए, चाहे इन प्रतीकों पर सवाल उठाया जाए, किसी वर्ग का नाम लिया जाए, समुदाय का नाम लिया जाए। और यहां राकेश जी आर्य साहब ने बोला कि ये तो दलित सांसद की तरफ से उठाया हुआ है, वर्ग का नाम लिया जाए तो ये चुनाव जीतने के लिए ही, हराने के लिए ही दोनों पक्षों की तरफ से इस्तेमाल किया जाए, ये सवाल है। रविंद्र जी, अगर चुनाव जीता जा सकता है ऐसी चीजों से, मतलब ये काम जनप्रिय है ना, जनता को प्रिय लगते हैं, इसीलिए तो वोट देती होगी इन कामों पे जनता। अब तो शासन किसके लिए? हार गए ना तमिलनाडु में, एक भी सीट नहीं मिली, जनता के लिए। अयोध्या में हार गए, बताइए। रही बात ये तो नहीं, अयोध्या में हार गई। आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई इस देश का जो, रविंद्र जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको, जहां जहां आप ये समझ लीजिए विदेशी शक्तियों का आक्रमण हुआ, जहां जहां विदेशी शक्तियों का शासन हुआ, वहां की संस्कृतियां बदल गई। चाहे आप पर्शिया को ईरान समझ लीजिए, चाहे आप कंधार को अफगानिस्तान समझ लीजिए, चाहे आप हिंदू एशिया को इंडोनेशिया समझ लीजिए। लेकिन ये रविंद्र जी 10 सेकंड, ये भारत जो है इसके अंदर ये संस्कृति इन्हीं प्रतीक चिन्हों की वजह से बची हुई है, जिन लोगों ने मैं यही जानना चाह रहा हूं। दुख तिरक बन गए, 10 सेकंड सर। निरंजन, क्या संविधान दुख तिरक बन गई है बीजेपी के लिए? देखिए रविंद्र जी, कहीं ना कहीं ये पब्लिक सब जानती है। और जिस तरीके से भी बात जो हो रही थी, देखिए जब जय हिंद राष्ट्र बोला गया तो तमाम विपक्ष एक साथ चिल्ला उठा, एक साथ खड़ा हो गया उसके पेट में। लेकिन जय इजराइल बोलने, जय फिलिस्तीन बोलने के ऊपर इनको कहीं कोई आपत्ति नहीं थी, किसी ने चूक नहीं किया। समय इतना ही है। चारों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और